हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम बना रहे थे हमारी फुल स्टैक वेबसाइट विथ रिएक्ट जेएस एंड स्प्रिंग बूट। एंड गाइस, मैंने जो 5th वीडियो अपलोड किया था, इसमें मैंने सारा बैकएंड कवर कर लिया था, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आई कि भाई इसमें कंट्रोलर का पार्ट तो मिस है, तो मैंने भी चेक किया और पता चला कि हाँ यार, इसमें बाय मिस्टेक कंट्रोलर का पार्ट जो है वो कट हो गया था। अब कैसे हुआ था वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कट हो गया था, ठीक है। इसके बाद मैंने जब स्प्रिंग बूट में देखा, एस टी एस आई डी में, मीन्स वो जो हम ई कॉमर्स यूट्यूब प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था, ठीक है। इसमें मैंने देखा तो कंट्रोलर के पार्ट सारे इंप्लीमेंट थे और मैंने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया होगा, ठीक है। सो टुडे इस वीडियो में क्या करेंगे कि वो सारे कंट्रोलर मेरे पास ऑलरेडी, अब मैंने पिछली बार इंप्लीमेंट किए थे तो होंगे ही ऑब्वियसली। सो मैं नया नहीं लिखूंगा, लेकिन वो जो सारे कंट्रोलर्स है वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में, जिससे कि आप क्या कर सके कि आप सारे इसमें से देख के आप अपना कोड लिख सके और सारे कंट्रोलर इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर। ओके, तो पहले तो आपको इसकी क्लास बना लेनी है, एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर। इसके बाद इसको रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट कर देना है, एंड इसके बाद रिक्वेस्ट मैपिंग से भी एनोटेट कर देना है, एंड यहाँ पर आपको एंड पॉइंट दे देना है, ठीक है, जो स्टार्टिंग एंड पॉइंट है एपीआई एडमिन एंड ऑर्डर्स। अब इसके अंदर जितनी भी एपीआईज आएगी इस क्लास के अंदर, वो सारी एपीआईज के एंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गए, एपीआई एडमिन ऑर्डर से स्टार्ट हो गए। इसके बाद सारे एंड पॉइंट्स ये जो वगैरह है वो सारे इसके बाद आएंगे, ठीक है। एंड एडमिन कंट्रोलर में हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट इज़ नथिंग बट ऑर्डर सर्विस। ऑर्डर सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हमें ऑर्डर सर्विस का इंटेंस बनाना पड़ेगा, एंड इसके बाद इसको हमें ऑटो वाइड करना पड़ेगा, मीन्स ऑटो वाइड से एनोटेट करना पड़ेगा। एंड सबसे पहली मेथड है गेट ऑल ऑर्डर्स, ठीक है, गेट ऑल ऑर्डर्स। यहाँ से हमें सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे, जिसका रिटर्न टाइप है लिस्ट ऑफ ऑर्डर, एंड इसको आपको गेट मैपिंग से एनोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑर्डर, इसका रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, एंड ऑर्डर्स में ऑर्डर सर्विस डॉट गेट ऑल ऑर्डर्स को मैंने कॉल कर लिया, जिससे ये मुझे सारे ऑर्डर्स रिटर्न कर देंगे। अब वो सारे ऑर्डर्स में क्या कर रहा हूँ कि न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एंड लिस्ट ऑफ ऑर्डर इसका टाइप दिया है, एंड इसी के साथ में सारे ऑर्डर्स को यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ HTTP स्टेटस एक्सेप्टेड के साथ। इसके बाद कन्फर्म ऑर्डर, ठीक है। अगर कोई यूज़र ने ऑर्डर किया है, ठीक है, कुछ भी, तो उस ऑर्डर को अब एडमिन कन्फर्म कैसे करेगा। सो इसके लिए हमने ये एपीआई बनाई है। ये पुट मैपिंग रहेगी, क्योंकि ये ऑर्डर को अपडेट कर देगी, ऑर्डर का स्टेटस जो है वो अपडेट कर देगी। पेंडिंग स्टार्टिंग में पेंडिंग होगा, इसके बाद ये कंफर्म कर देगी इसका स्टेटस, हाँ, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं लिया है, केवल पाथ वेरिएबल में ऑर्डर आईडी ली हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उस ऑर्डर आईडी को मैंने यहाँ पर ऑर्डर सर्विस डॉट कन्फर्म ऑर्डर जब मेथड कॉल करा हो, तो मैंने यहाँ पर वो ऑर्डर आईडी पास की हुई है, ठीक है, नथिंग एल्स। एंड इसके बाद ऑर्डर अपडेट हो जाएगा एक बार, तो उसी ऑर्डर को मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ। एंड इसके बाद ऑर्डर को शिप भी कर सकता है एडमिन। सो सेम कन्फर्म ऑर्डर में जैसा था वैसा ही है, यहाँ पर भी मैंने पाथ वेरिएबल में ऑर्डर आईडी लिया हुआ है, एंड ऑर्डर सर्विस में से मैंने शिप ऑर्डर को कॉल कर दिया है, यहाँ पर ऑर्डर आईडी दे दी है, एंड अपडेटेड ऑर्डर को मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ सेंड कर दिया है। इसके बाद ऑर्डर को डिलीवर कर सकता है एडमिन। सो यहाँ पर भी मैंने पुट मैपिंग लगाया है, एंड ऑर्डर आईडी मैंने पाथ वेरिएबल लिया है, एंड यहाँ पर कीवर्ड दिया है मैंने डिलीवर। एंड अब यहाँ से मैंने पाथ वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। इसके बाद ऑर्डर सर्विस से मैंने डिलीवर ऑर्डर को कॉल कर दिया, एंड इसी के साथ मैंने अपडेटेड ऑर्डर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। और एडमिन चाहे तो ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है, कस्टमर भी कैंसिल कर सकता है। सो यहाँ पर मैंने ऑर्डर सर्विस डॉट कैंसिल ऑर्डर कॉल किया है, एंड इसमें ऑर्डर आईडी दिया है। अब ये ऑर्डर आईडी कहाँ से आएगा, पाथ वेरिएबल में से आएगा, एंड ये पाथ वेरिएबल को मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसी के साथ अपडेटेड ऑर्डर को यहाँ पर कॉल सेंड कर दूंगा रिस्पॉन्स में।
एंड इसके बाद ऑर्डर को डिलीट भी कर सकता है एडमिन ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर मैंने डिलीट मैपिंग लगाया हुआ है, ऑर्डर आईडी एंड डिलीट, एंड इसी के साथ ऑर्डर सर्विस डॉट डिलीट ऑर्डर। अब गाइज ये जो ऑर्डर डिलीट होगा ना तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसका रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर मैसेज पास किया है कि ऑर्डर डिलीटेड सक्सेसफुली एंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ट्रू। अब ये जो एपीआई रिस्पॉन्स है वो मैंने आपको जब ऑथेंटिकेशन की एपीआई बना रहे थे तब मैंने बताया था, तो आपको पता होगा, ठीक है। अब रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ मैं ये जो रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पर बनाया है वो रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ऑर्डर एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर ख़त्म हुआ। अब नाउ लेट मी एक्सप्लेन एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, इसमें भी आपको सबसे पहले तो एक क्लास बना लेनी है एडमिन कंट्रोलर करके, एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर करके, एंड इसके बाद इसको रेस्ट कंट्रोलर से मैप कर एनोटेट कर देना है, एंड रिक्वेस्ट मैपिंग से भी एनोटेट कर देना है, एंड आपका जो स्टार्टिंग एंड पॉइंट है वो यहाँ पर दे देना है, लाइक एपीआई एडमिन एंड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर जितनी भी एपीआईज होगी इस क्लास के अंदर वो सारी एपीआई एडमिन प्रोडक्ट्स से स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड इसी के साथ यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट सर्विस का इंटेंस बनाया है एंड इसको @ऑटोवायर्ड से एनोटेट किया हुआ है। ओके, नाउ फर्स्ट मेथड इज क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। एडमिन नया प्रोडक्ट ऑफ कोर्स ऐड कर सकता है अपने डेटाबेस में, और अपनी एप्लीकेशन में। ये यहाँ पर इसके लिए ये मेथड है। एंड इसमें गाइस मुझे रिक्वेस्ट बॉडी में से डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स। क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। अब ये क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट क्या है, लेट मी शो यू दिस। मैंने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट में क्लास बनाई है क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ एंड क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट में मैंने क्या क्या डिफाइंड किया हुआ है, टाइटल डिफाइंड किया है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंटेड परसेंट है, क्वालिटी मैंने दिया हुआ है, ब्रांड दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, साइज़ जो कि अरे हेडसेट इसका जो मैंने बनाया है, इसके बाद इमेज यूआरएल है, ठीक है, एंड टॉप लेवल कैटेगरी। गाइस टॉप लेवल कैटेगरी क्या होगी, मान लो कि आप कोई शर्ट जो है या फिर टी शर्ट कह लो वो आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। लेट मी राइट हियर, लाइक आप शर्ट ऐड करना चाहते हैं एंड वो शर्ट जो है वो मेन का शर्ट है, टॉप लेवल कैटेगरी में मेन आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर सेकंड लेवल कैटेगरी देख सकते हैं, तो सेकंड कैटेगरी में ये शर्ट जो है वो क्लोथिंग में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लोथिंग आ जाएगा। इसके बाद थर्ड लेवल कैटेगरी, थर्ड लेवल कैटेगरी में इसका एक्चुअल कैटेगरी आएगी, मीन्स ये क्या है, तो ये मेन शर्ट है, मेंस शर्ट, ठीक है। ये इसकी थर्ड लेवल कैटेगरी हो गई। तो ये चीज़ें है गाइस। एंड इसके बाद इसका गेटर सेटर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ लेट मी गो टू एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर अगेन। इसको मैंने यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पर मैंने लिया है, रिक्वेस्ट बॉडी में से एक्सेप्ट करूँगा मैं, एंड इसको फिर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्रिएट प्रोडक्ट कॉल करूँगा, तो इसमें ये रिक्वेस्ट का डेटा जो भी आएगा वो सारा डेटा मैं यहाँ पर पास कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट क्रिएट होगा वो प्रोडक्ट मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ, एंड HTTP स्टेटस क्रिएटेड दे दूँगा क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एडमिन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं पाथ वेरिएबल में प्रोडक्ट आईडी एक्सेस करूँगा, ये वाले प्रोडक्ट आईडी पाथ वेरिएबल से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस डॉट डिलीट प्रोडक्ट कॉल कर दूंगा, तो इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा, एंड नया रिस्पॉन्स क्रिएट कर लूँगा, एंड इसमें मैसेज पास कर दूंगा कि प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड स्टेटस में जो ट्रू दे दूंगा, एंड इसी के साथ इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर गेट ऑल मैपिंग में क्या है, फाइंड ऑल प्रोडक्ट। ये जो मेथड है फाइंड ऑल प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। इससे हमें सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। गेट ऑल मैपिंग, इसके बाद मैंने एंड पॉइंट दिया हुआ है /all, एंड प्रोडक्ट सर्विस में कॉल कराऊँ फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ से मुझे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, वो सारे प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्स में सेंड कर रहा हूँ। एंड इसके बाद प्रोडक्ट को अपडेट भी कर सकता है एडमिन, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट को अपडेट करना है उस प्रोडक्ट की आईडी मुझे यहाँ पर पाथ वेरिएबल में देनी है,
एंड इसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी में से मुझे कौन सा डेटा लेना है कि कौन सा डेटा मैं अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो सारा डेटा मुझे रिक्वेस्ट बॉडी में से लेना पड़ेगा। एंड पाथ वेरिएबल में तो यहाँ पर मैंने एक्सेस किया हुआ है प्रोडक्ट आईडी, जिस प्रोडक्ट को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। एंड लेट मी शो यू दिस, ये दिख नहीं रहा ना, या अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। और मुझे प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट एक्सेप्शन आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपडेट प्रोडक्ट मैंने कॉल कर दिया। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी एंड जो भी डेटा मुझे अपडेट करना है वो डेटा मैंने यहाँ पर पास कर दिया। इसी के साथ अपडेटेड जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट। अब गाइज ये मेथड एकदम ऑप्शनल है, ठीक है। आप चाहते हैं अपने डेटाबेस में डेटा ऐड करना, इन ठीक है, बल्क में आप डेटा ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारा डेटा एक साथ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी आप नई एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन में डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप एक डेटा का पूरा अरे सेंड करें, ठीक है, एंड वो पूरा अरे आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो इसलिए ये मेथड मैंने यहाँ पर बनाई है, पोस्ट मैपिंग करके। इसकी मैपिंग पोस्ट मैपिंग रहेगी एंड यहाँ पर मैंने स्लैश क्रिएट्स दिया हुआ है। इसी के साथ क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट इसका नाम मैंने दिया हुआ। एंड रिक्वेस्ट बॉडी में से गाइस मैं क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट बताया था ना, इसकी जगह मैं क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट का अरे ले रहा हूँ। गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं इसका अरे ले रहा हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट में। एंड फॉर लूप चलाऊँगा एंड 1 बाय 1 जितने भी मतलब अरे की साइज जितनी भी लंबी है उन सभी के लिए मैं नया प्रोडक्ट क्रिएट कर दूंगा। एंड लास्ट में मैं प्रोडक्ट डिलीटेड की जगह यहाँ पर मुझे देना है प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली मैं दे दूंगा। एंड इसी के साथ ही हमारा एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर भी ख़त्म हुआ। नाउ ऑथ कंट्रोलर तो मैंने आपको बताया था। नाउ लेट मी गो इनसाइड कार्ड कंट्रोलर। ओके, कार्ड कंट्रोलर में आपको क्या करना है कि एक नया क्लास बना लेना है कार्ड कंट्रोलर के लिए। इसके बाद रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट करना है, ठीक है, एंड ये रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है, सो रिक्वेस्ट मैपिंग से भी एनोटेट कर देना है एंड यहाँ पर आपको स्टार्टिंग एंड पॉइंट दे देना है। ऑलराइट, एंड ये जो गाइज लाइन मैंने यहाँ पर दी हुई है टैग की, ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, ना चाहे तो ना देगी, क्योंकि ये जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, ठीक है, अभी इसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने कार्ड सर्विस एंड यूज़र सर्विस दोनों का इंटेंस बनाया है एंड इन दोनों को ऑटो ऐड किया हुआ है, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैंने गेट मैपिंग दिया हुआ है, ठीक है, इसका एंड पॉइंट स्लैश है एंड फाइंड यूज़र कार्ड, ठीक है। सो पहली मेथड है यूज़र का कार्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो लाइन नंबर 37 है गाइस, ऑपरेशन, ये एकदम ऑप्शनल है और डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, आप चाहे तो दे सकते हैं, ना चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, स्वेगर वगैरह, आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी आपके प्रोजेक्ट में, तभी ये वर्क करेगी, अदरवाइज़ ये आपके लिए यूज़लेस है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी के लिए इसको मत ही दे, तो मैं भी यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, सो आप इसको इग्नोर कर सके, ठीक है। एंड फाइंड यूज़र कार्ड, इसके बाद मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट हेडर में से ऑथोराइजेशन हेडर को एक्सेस किया है, जिसमें से मैंने JWT टोकन निकाला है। अब इस टोकन का यूज़ करके मैं यूज़र की प्रोफाइल फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। सो यूज़र सर्विस में मेरे पास फाइंड यूज़र प्रोफाइल बाय JWT मेथड है, इसमें मैं JWT दे दूंगा एंड मुझे ये यूज़र मिल जाएगा। कार्ड सर्विस डॉट फाइंड यूज़र कार्ड, एंड ये जो यूज़र कार्ड है मैं यूज़र की आईडी से फाइंड करूँगा। सो यहाँ पर मुझे यूज़र की आईडी देनी पड़ेगी, जो भी मेरा रेक यूज़र है उसी की आईडी दूंगा, ठीक है। सो यूज़र डॉट गेट आई डी मैंने यहाँ पर दे दी एंड मुझे कार्ड मिल जाएगा, वही कार्ड मैं रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा यहाँ पर। इसके अलावा इस लाइन को मैं करूँगा कमेंट आउट। अब ये है ऐड आइटम टू कार्ड, जो आइटम है वो कार्ड में ऐड करने के लिए मेथड है। जब भी कोई यूज़र प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है
तो वो पहले आइटम अपने कार्ड में ऐड करेगा, इसके बाद चेकआउट पेज आएगा। सो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने दी हुई है। यहाँ पर पुट मैपिंग दिया हुआ है एंड इसमें स्लैश ऐड एंड पॉइंट दिया है। इस मेथड का नेम मैंने ऐड आइटम कार्ड दिया है। इसका रिटर्न टाइप एपीआई रिस्पॉन्स है एंड इस मेथड में मैं रिक्वेस्ट बॉडी में ले रहा हूँ ऐड आइटम रिक्वेस्ट। सो जब भी कोई यूज़र आइटम ऐड करना चाहता है तो कौन कौन सा डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में आएगा वो। सो लेट मी शो यू ऐड आइटम रिक्वेस्ट। ऐड आइटम रिक्वेस्ट में 4 चीज़ें हैं मेरे पास। एक तो मुझे प्रोडक्ट की आईडी देनी पड़ेगी, किस प्रोडक्ट को मैं अपने कार्ड में ऐड करना चाहता हूँ। सेकंड चीज़ मुझे देनी पड़ेगी साइज़, इसकी साइज़ कौन सी है। एंड थर्ड चीज़ मुझे क्वांटिटी देनी पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी में मैं ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहता हूँ। एंड प्राइस, अब प्राइस गाइस जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी, प्राइस मैं दूंगा नहीं बल्कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी जब ये जो प्रोडक्ट की आईडी है ना, इस प्रोडक्ट की साइज़ इस प्रोडक्ट की प्राइस एंड क्वांटिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक मान लो कि जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस 399 है, लेट मी राइट हियर 399, एंड जो क्वांटिटी मैंने पास की है वो 5 है। तो मैं यहाँ पर प्राइस में क्या पास करूँगा 399 इंटू 5, ठीक है। सो टोटल प्राइस है गाइस इसका मतलब ये यहाँ पर। सो ये चीज़ है, ठीक है। नाउ लेट मी गो टू देयर एडमिन कंट्रोलर, एक्चुअली कार्ड कंट्रोलर, सॉरी या एंड इसके बाद मैंने रिक्वेस्ट हेडर में से यहाँ पर भी टोकन को एक्सेस किया है एंड उस टोकन से मैंने यूज़र को फाइंड किया हुआ है। देन कार्ड आइटम सर्विस डॉट एड आइटम मैंने कॉल किया एंड इसमें यूज़र डॉट आई कौन सा यूज़र अपने कार्ड में ऐड करना चाहता है वो यूज़र मैंने दिया एंड यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट में ऐड आइटम रिक्वेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसी के साथ मैंने यहाँ पर न्यू रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। इसमें मैसेज पास किया है आइटम एडेड टू कार्ड सक्सेसफुली एंड इसका स्टेटस मैंने दे दिया ट्रू। एंड इसी के साथ हमारा कार्ड कंट्रोलर भी ख़त्म हुआ। इसके बाद ऑर्डर कंट्रोलर, एक बार मैंने एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर आपको दिखा दिया था, ठीक है, लेकिन जो वो एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर था वो एडमिन के लिए था। अब ये जो है वो कस्टमर के लिए है। अब कस्टमर में क्या क्या चीज़ें आएगी, लाइक क्रिएट ऑर्डर आएगा, ऑर्डर हिस्ट्री आएगा एंड फाइंड ऑर्डर बाय आईडी, ये 3 चीज़ें आएगी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस वन बाय वन। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर कंट्रोलर के लिए एक क्लास बना लेना है एंड इसको रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट कर देना है। इसके साथ रिक्वेस्ट मैपिंग से भी आपको एनोटेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर आपको स्टार्टिंग एंड पॉइंट दे देना है एपीआई एंड ऑर्डर्स। फिर यहाँ पर मैंने ऑर्डर सर्विस का इंटेंस बनाया हुआ है एंड यूज़र सर्विस का इंटेंस भी बनाया हुआ है एंड इन दोनों को ऑटो वाइड से एनोटेट किया हुआ है। एंड यहाँ पर मैंने मेथड का नेम दिया है क्रिएट ऑर्डर। अब क्रिएट ऑर्डर, हम कोई भी ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो वो जो मेथड है वो पोस्ट मैपिंग रहेगी, ठीक है, पोस्ट मेथड रहेगी। एंड इसमें मुझे रिक्वेस्ट बॉडी में से डेटा लेना पड़ेगा। सो डेटा में मैं कुछ नहीं, केवल एड्रेस ले रहा हूँ, ठीक है, एज अ शिपिंग एड्रेस। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो इंटरनली ऑटोमेटिक हो जाएगी। लाइक जब भी मैं कोई चेकआउट पे क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी मेरे कार्ड में जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट्स को लेके वो एक ऑर्डर क्रिएट कर देगा, ठीक है। वहाँ पर मुझे अपने आप से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनली ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड वो सारा बिजनेस लॉजिक गाइस मैंने ऑर्डर सर्विस में लिखा हुआ है एंड आपको एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है, वो आप 5th वीडियो में देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा अब। एंड रिक्वेस्ट हेडर में से मैंने JWT टोकन को एक्सेस किया। इसके बाद उसी टोकन से मैंने यूज़र प्रोफाइल को फाइंड कर लिया एंड यूज़र सर्विस में से क्रिएट ऑर्डर को मैंने कॉल कर दिया एंड इसमें मैंने पास किया यूज़र, कौन सा यूज़र ये ऑर्डर क्रिएट कर रहा है एंड शिपिंग एड्रेस मैंने दे दिया। एंड फिर मैंने क्रिएटेड ऑर्डर को यहाँ पर पास किया हुआ है, इसका स्टेटस मैंने क्रिएटेड दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री,
सो यूज़र ने जितने भी ऑर्डर किए हैं वो सारे ऑर्डर यूज़र देख सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गेट ऑल मैपिंग दिया हुआ है एंड स्लैश यूज़र एंड पॉइंट दिया हुआ है एंड रिक्वेस्ट हेडर में से JWT टोकन को एक्सेस किया। इसी JWT से मैंने यूज़र प्रोफाइल को फाइंड कर लिया। इसके बाद ऑर्डर सर्विस में यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री जो मेथड मैंने लिखी थी वो मेथड यहाँ पर कॉल कर दें एंड इसमें कौन से यूज़र की ऑर्डर हिस्ट्री में चाहता हूँ उस यूज़र की आईडी मैंने यहाँ पर पास की हुई है एंड ये मुझे लिस्ट ऑफ ऑर्डर दे देगा एंड वो सारे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स मैं यहाँ पर पास कर दिए हैं, सेंड कर रहा हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी में, ठीक है। एंड फाइंड ऑर्डर बाय आईडी, इसके बाद ओके सो ये मेथड फाइंड ऑर्डर बाय आईडी है। यहाँ पर गेट मैपिंग मैंने दिया हुआ है एंड इसमें मैं पाथ वेरिएबल में आईडी एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। सो पाथ वेरिएबल में से आईडी में ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पाथ वेरिएबल दे देना है। इसके बाद यहाँ पर जो आईडी मैंने स्पेलिंग दिया हुआ वो सेम स्पेल यहाँ पर होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। एंड इसके बाद ये ऑर्डर आईडी एक वेरिएबल का नेम है, ये तो आप कुछ भी दे सकते हैं एंड यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भी रिक्वेस्ट हेडर में मैंने JWT को एक्सेस किया है। इसके बाद इसी JWT से मैंने यूज़र प्रोफाइल फाइंड की एंड ऑर्डर सर्विस में मैंने फाइंड ऑर्डर बाय आईडी को कॉल किया एंड ऑर्डर आईडी दे दी। एंड यहाँ पर मुझे गेट मैपिंग है तो क्रिएटेड ना दे के मैं एक्सेप्ट या ओके दे सकता हूँ। सो लेट मी गिव इट एक्सेप्ट एंड इसको सेव्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट कंट्रोलर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर मैंने किया हुआ था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है वो कस्टमर के लिए है। सो सबसे पहले तो आपको एक क्लास बना लेनी है प्रोडक्ट कंट्रोलर के लिए। इसके बाद इसको रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट कर देना है एंड रिक्वेस्ट मैपिंग से भी एनोटेट करके यहाँ पर आपको स्टार्टिंग एंड पॉइंट है वो सारा यहाँ पर दे देना है, लाइक API। एंड प्रोडक्ट सर्विस को मैंने यहाँ पर इंटेंस बनाया है प्रोडक्ट सर्विस का एंड इसको @AutoWired से एनोटेट किया हुआ है। फर्स्ट मेथड है फाइंड प्रोडक्ट बाय कैटेगरी हैंडलर। सो एक्चुअली ये जो मैंने मेथड दी हुई है ना, फाइंड प्रोडक्ट बाय कैटेगरी हैंडलर, सो गाइस इस मेथड में मुझे सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्लस इस मेथड पे ही मैं सारे प्रोडक्ट्स पे फिल्टर फिर सॉर्टिंग पेजिनेशन वगैरह ऐड कर सकूँगा। इसलिए यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में बहुत सारी चीज़ें ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में मैंने कैटेगरी लिया हुआ है। इसके बाद रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो कि कलर है वो लिया हुआ है। रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग साइज लिया हुआ है। इसके बाद मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम डिस्काउंट लिया हुआ है। सॉर्ट, स्टॉक, ये स्टॉक में है या नहीं, इसके लिए पेज नंबर लिया हुआ है, कौन सा पेज नंबर है, पेज की साइज़ कितनी होगी, वो सारा डेटा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। सो फ्रंट एंड से गाइज ये कुछ इस तरह होगी, लाइक प्रोडक्ट्स। इसके बाद यहाँ पर लेट मी राइट हियर। सो यहाँ पर मेरी बेस URL आ जाएगी। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट्स API आएगी, इसके बाद प्रोडक्ट्स आएगा एंड इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी इक्वल टू कैटेगरी एंड देन एंड करके इसके बाद कलर इक्वल टू इसकी वैल्यू फिर कलर की, ठीक है। एंड इसके बाद साइज़ है तो साइज़ इक्वल टू ऐसे ऐसे ये सभी पैरामीटर्स के लिए चलता रहेगा, ठीक है। सो या ये चीज़ें हैं एंड इसके बाद यहाँ पर ये जो पेज है वो मुझे कहाँ से इंपोर्ट करना है। सो लेट मी शो यू दैट एज वेल। स्प्रिंग फ्रेमवर्क डेटा .tomen.page यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया हुआ है एंड ये लिस्ट ये मुझे अरे मिलेगा प्रोडक्ट का, ठीक है, रिस्पॉन्स में। सो प्रोडक्ट सर्विस .getAllProduct एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने पास की हुई है जो भी रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में ली थी एंड इसी के साथ यहाँ पर मैंने वो सारा जो डेटा मुझे यहाँ पर मिलेगा वो सारा डेटा मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया। सो एक्चुअली गाइस ये इसका टाइप पेज है
तो इसमें मुझे कंटेंट मिलेगा, इसके बाद टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं, फिर पेज नंबर कौन सा है, फिर पेज की साइज़ कितनी है, ठीक है, वो सभी डेटा मुझे इसके अंदर मिलेगा। एंड जो मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कंटेंट में होगा, ठीक है, कंटेंट का एक अरे होगा, इसके अंदर मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। वो मैं फ्रंट एंड में आपको बताया जब मैंने एपीआई इंटीग्रेट की है, ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। एंड गेट मैपिंग, इसके बाद ये है फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी हैंडलर। सो प्रोडक्ट को आईडी से फाइंड करने के लिए मुझे गेट मैपिंग से एनोटेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स आईडी, एंड यहाँ पर मुझे जो भी प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट की आईडी को पास करना है पाथ वेरिएबल में। एंड पाथ वेरिएबल में से प्रोडक्ट आईडी को मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ। इसके बाद प्रोडक्ट सर्विस डॉट फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी को मैंने कॉल किया है एंड यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी दे दी। एंड इसके बाद मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो भी मैं आईडी पास करूँगा वो प्रोडक्ट में रिस्पॉन्स में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर भी ख़त्म हुआ। नाउ लेट मी शो यू रेटिंग कंट्रोलर। सो रेटिंग कंट्रोलर के लिए गाइस आपको एक क्लास बना देनी है, इसके बाद इसको रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट कर देना है एंड रिक्वेस्ट मैपिंग से भी एनोटेट कर देना है। यहाँ पर आपको बेस एंड पॉइंट दे देना है एपीआई एंड रेटिंग्स। यहाँ पर मैंने यूज़र सर्विस का इंटेंस बनाया है एंड रेटिंग सर्विस का इंटेंस बनाया है। सो इसमें दो चीज़ें होगी, एक तो क्रिएट रेटिंग, कोई भी यूज़र रेट कर सकता है, एंड गेट प्रोडक्ट्स रेटिंग। सो क्रिएट रेटिंग में मैंने रिक्वेस्ट बॉडी में रेटिंग रिक्वेस्ट लिया हुआ है। सो लेट मी शो यू दैट रेटिंग रिक्वेस्ट। रेटिंग रिक्वेस्ट में मुझे प्रोडक्ट आईडी एंड रेटिंग लेनी है, ठीक है, दो चीज़ें। लेट मी गो टू रेटिंग कंट्रोलर एंड यहाँ पर मैंने ऑथोराइजेशन में से JWT टोकन को एक्सेस किया, रिक्वेस्ट हेडर में जो ऑथोराइजेशन हेडर होगा इसमें से, एंड उसी JWT से मैंने यूज़र प्रोफाइल फाइंड की एंड यहाँ पर मैंने नई रेटिंग क्रिएट कर ली। सो रेटिंग सर्विस डॉट क्रिएट रेटिंग, इसमें मैंने रिक्वेस्ट एंड यूज़र दे दिया है। इसके बाद रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ मैंने इस रेटिंग को सेंड कर दिया। नाउ ये है गेट प्रोडक्ट्स रेटिंग। सो यहाँ पर गाइस मैं प्रोडक्ट की आईडी दूंगा एंड इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी भी रेटिंग्स है वो सारी रेटिंग्स है मुझे रिटर्न कर देगी। सो ये गेट मैपिंग रहेगी। यहाँ पर मैंने एंड पॉइंट दिया हुआ है एंड जिस भी प्रोडक्ट की मैं सारी रेटिंग चाहता हूँ उस प्रोडक्ट की आईडी मैंने यहाँ पर पास की हुई है। उस प्रोडक्ट आईडी को मैं पाथ वेरिएबल में से एक्सेस कर सकता हूँ एंड यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट हेडर में से JWT को एक्सेस किया है, उसी JWT से मैंने यूज़र को यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। एंड यहाँ पर रेटिंग सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट्स रेटिंग को मैंने कॉल किया, इसमें प्रोडक्ट आईडी दे दी एंड जितनी भी रेटिंग्स मिली वो सारी रेटिंग्स मैंने यहाँ पर पास कर दी है। दैट्स ऑल। एंड सेम विथ रिव्यू गाइज, रिव्यू में भी सेम है, आपको रिव्यू कंट्रोलर के लिए क्लास बना लेना सबसे पहले तो, इसके बाद इसको रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट करना है एंड रिक्वेस्ट मैपिंग से एनोटेट कर देना है एंड यहाँ पर आपको बेस एंड पॉइंट दे देना है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट एपीआई एंड रिव्यू। यहाँ पर भी मैंने रिव्यू सर्विस का इंटेंस बनाया है एंड यूज़र सर्विस का इंटेंस बनाया है। इसके बाद इन दोनों को ऑटो वायर्ड से एनोटेट कर दिया है। सेम गाइस क्रिएट रिव्यू में भी रिक्वेस्ट बॉडी में रिव्यू रिक्वेस्ट है। सो लेट मी शो यू रिव्यू रिक्वेस्ट। अब रिव्यू रिक्वेस्ट में भी प्रोडक्ट आईडी दे देनी है एंड जो भी आप रिव्यू लिखना चाहते हैं वो रिव्यू आपको यहाँ पर दे देना है। लेट मी क्लोज दिस एज वेल। ओके, इसके बाद लेट मी गो टू रिव्यू कंट्रोलर अगेन एंड यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट हेडर में से JWT एक्सेस किया है, उस JWT से मैंने यूज़र की प्रोफाइल फाइंड कर ली एंड रिव्यू सर्विस डॉट क्रिएट रिव्यू मैंने कॉल कर दिया, इसमें रिक्वेस्ट एंड ये यूज़र पास कर दिया है। इसी के साथ जो रिव्यू क्रिएट होगा उसी रिव्यू को मैं रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ सेंड कर दूंगा रिस्पॉन्स में एंड HTTP स्टेटस क्रिएटेड के साथ सेंड करूंगा क्योंकि यहाँ पर हम रिव्यू को क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ गेट प्रोडक्ट्स रिव्यू। सो जो भी प्रोडक्ट की आईडी मैं सेंड करूँगा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी रिव्यूज़ होंगे वो सारे रिव्यूज़ यहाँ पर सेंड कर दूँगा। सो गेट मैपिंग दिया हुआ है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आईडी एंड यहाँ पर रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ रिव्यू
एंड रिव्यू सर्विस डॉट गेट ऑल रिव्यू मैंने कॉल किया है। इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट आईडी पास की है कि इस प्रोडक्ट के जितने भी रिव्यूज़ है वो सारे रिव्यूज़ मुझे प्रोवाइड कर दो, एंड वो सारे रिव्यूज़ मैं रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा यहाँ पर। एंड क्रिएटेड ना हो के यहाँ पर मैं एक्सेप्टेड दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो या एंड इसी के साथ नाउ लेट मी शो यू यूज़र कंट्रोलर। सो गाइज यूज़र कंट्रोलर के अंदर मेरे पास केवल एक मेथड है। सबसे पहले तो आपको एक क्लास बना लेनी है यूज़र कंट्रोलर के लिए, इसको रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट कर देना है, एंड रिक्वेस्ट मैपिंग से भी एनोटेट करके यहाँ पर आपको स्टार्टिंग एंड पॉइंट दे देना है। एंड यूज़र सर्विस का इंटेंस बना लेना है। यहाँ पर मैंने @autowire से इसको एनोटेट भी कर दिया है। गेट यूज़र प्रोफाइल हैंडलर। सो गाइज अब तक मैंने बहुत सारे कंट्रोलर में यूज़र का इंटेंस बना के इसमें से मैंने गेट यूज़र प्रोफाइल फाइंड यूज़र बाय प्रोफाइल, ओके। सो ये मैंने कॉल किया था, ठीक है। सो इसी के लिए है। अब इसके लिए भी मैंने मेथड बनाई हुई है गाइस। लाइक अभी जितने भी कंट्रोलर मैंने एक्सप्लेन किए इसमें से मोस्ट ऑफ कंट्रोलर में मैंने इस मेथड को कॉल किया था, राइट। यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र प्रोफाइल बाय JWT, एंड इसमें मैंने JWT दिया। तो अब ये किस लिए है कि जब भी मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है, तो मेरे लोकल स्टोरेज में JWT टोकन जो है वो स्टोर हो जाएगा, एंड उस टोकन से मैं यहाँ से यूज़र प्रोफाइल फाइंड करूँगा, एंड ये यूज़र प्रोफाइल मैं अपने एप्लीकेशन में दिखाऊँगा कि हाँ इस यूज़र ने लॉगिन किया। तो इसलिए मैंने गेट यूज़र प्रोफाइल हैंडलर बनाया है यहाँ पर, एंड स्लैश प्रोफाइल दे के आप इस API को एक्सेस कर सकते हैं। गेट मैपिंग है, एंड इसमें हेडर में आपने जो भी JWT टोकन दिया होगा उस टोकन में जो भी यूज़र होगा वो यूज़र की प्रोफाइल ये आपको रिटर्न कर देगी, ठीक है। सो नथिंग मोर फैंसी गाइस। यहाँ पर रिक्वेस्ट हेडर में से सबसे पहले तो मैंने JWT एक्सेस किया है, इसके साथ यूज़र सर्विस में से मैंने फाइंड यूज़र प्रोफाइल बाय ID को कॉल किया, एंड यहाँ पर जो भी यूज़र मुझे मिला उसी यूज़र को मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया है रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इसमें से सभी कंट्रोलर मिल गए होंगे, एंड जो भी बंदे का प्रोजेक्ट बीच में रुक गया था वो अब प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है सारे कंट्रोलर को देख के, ठीक है। आपको अगर थोड़ी भी मीन्स स्पीड अगर ज़्यादा लगी हो तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर नाउ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।